हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज का टॉपिक हमारा नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करवाए जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गंगा, जो कि इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा मेघना। मेघना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। चौथे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी कावेरी। आंसर बीच करेक्ट आंसर कावेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आंसर हो जाएगा डी ताप्ती नदी, या डेल्टा नहीं बनाती है। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें का डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी नदी ईश्वरी नहीं बनाती है? क्वेश्चन 8 है, निम्न में से कौन सी नदी ऐश्वरी नहीं बनाती है? तो आंसर हो जाएगा महानदी। आंसर इज डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा चंबल की यह सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। क्वेश्चन 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा सोना, नर्मदा, जोहिला। ये तीनों से सोना, नर्मदा, जोहिला मध्य प्रदेश अमरकंटक पठार से तीनों से निकलती हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। आंसर करेक्ट ए आंसर। क्वेश्चन 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, गलती से भी गंगा गंगा को देखकर सी वाला ऑप्शन सही मत करिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह गोदावरी नदी है। वैनगंगा तथा पैनगंगा या गोदावरी की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो आंसर हो जाएगा 14 का डी वाला करेक्ट आंसर, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? बृहत्तम बोले तो सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो आंसर हो जाएगा काली नदी। आंसर सी इज करेक्ट आंसर, काली नदी। क्वेश्चन 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है?
तो आंसर हो जाएगा 17 का डी। ए झेलम, रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास ये सभी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी नदी जो एक विभ्रंश यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो आंसर हो जाएगा 18 का नर्मदा। क्वेश्चन 19 देखेंगे, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1960। आंसर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? तो आंसर हो जाएगा 21 का नर्मदा एवं ताप्ती नदी। यह दोनों नदी पश्चिम की ओर बहती हैं। आंसर करेक्ट ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का प्रसिद्ध बांध भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सतलज नदी। आंसर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। आंसर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। 25 की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देवप्रयाग जो होता है यह भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। और रुद्रप्रयाग या मंदाकिनी अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कर्णप्रयाग जो होता है या पिंडर प्लस अलकनंदा के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से याद करना। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर यानी कि बिहार के पास से गंगा में शामिल हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा गंडक नदी। आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर, गंडक नदी। दोस्तों इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।